मदियन पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि कहाँ जाएं और कहाँ ठहरे। न किसी को जानते हैं, न कोई उनको जानता है। इसी ख्याल में थे कि एक कुआं नज़र आया। वहाँ कुछ लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे और दो लड़कियाँ भी अपनी बकरियों को थामे अलग खड़ी थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नर्म दिल थे। उनको उन दोनों लड़कियों पर बहुत तरस आया। कहने लगे, तुम दोनों चुपचाप अलग क्यों खड़ी हो? बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? लड़कियों ने कहा, हम कैसे पानी पिलाएं? जब ये लोग अपनी बकरियों को पानी पिला चुकते हैं तो हमें मौका मिलता है। फिर मर्दों की भीड़ में हम कैसे ये काम कर सकते हैं? और बग़ैर हमारे किए बनता भी नहीं, इसलिए कि हमारे बाप बहुत ज़ईफ़ हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बातें सुनकर और भी तरस आया और उन्होंने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। फिर साए में आकर बैठ गए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, जो तूने मेरी तरफ उतारा है, मैं उस भलाई का मोहताज हूँ। दोनों लड़कियां वक्त से पहले बकरियां लेकर अपने घर पहुंची तो बाप ने कहा, आज तुम दोनों खिलाफे मामूल इतनी जल्दी कैसे पलट आई? क्या बात है? रोज़ तो तुम बहुत देर में आती थी। लड़कियों ने कहा, अब्बा जान, आज न जाने कहाँ से एक शरीफ सूरत और फरिश्ता सिफत आदमी आ गया। उसने हम पर तरस खाकर हमारी बकरियों को पानी पिला दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर बहुत ताज्जुब किया और समझ गए कि ये कोई परदेसी आदमी है। भला इस कस्बे के आदमियों में इतनी इंसानियत कहाँ कि किसी पर रहम करें। लड़कियों ने कहा, अब्बा जान, वो तो कोई परदेसी मालूम होता है, उसके अंदाज से पता चलता है। उसका कहीं ठिकाना नहीं, इसलिए वो पानी पिलाकर उसी कुएं के पास एक दरख्त के नीचे बैठ गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटी, तुम ठीक कहती हो, मेरा भी यही ख्याल है कि वो परदेसी है। मगर बेटी, तुमने ये बहुत बुरा किया कि उसको बेसहारा छोड़कर चली आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में भूखे प्यासे बैठे थे और अल्लाह की मदद के मुंतज़िर थे। इतने में एक लड़की शर्माती लजाती हुई आई और कहने लगी, मेरे अब्बा जान ने आपको बुलाया है और उसी एहसान के बदले में आपकी मदद करना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए और समझ गए कि ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। फ़ौरन उस लड़की के साथ हो लिए, मगर वो नबी ज़ादे और शरीफ ज़ादे थे। शर्म हया, शराफत व इंसानियत अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता हो चुकी थी। उनकी शर्म हया ने, उनकी शराफत व इंसानियत ने उनको इजाज़त न दी कि वो एक नामहरम औरत के साथ इस तरह जाएं कि उनकी निगाहें उस पर पड़ती रहें। जाना ज़रूरी था और जाने के लिए एक रहबर की ज़रूरत थी। उन मजबूरियों के तहत चल तो पड़े, मगर लड़की को पीछे कर दिया। खुद आगे हो गए और कहा कि तुम रास्ता बताती चलो। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने उनका खैर मकदम किया और बहुत मोहब्बत के साथ मिले। फिर उनका नाम और उनके आने का मकसद दरियाफ्त किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुरू से आखिर तक अपनी दास्तान कह सुनाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बहुत ही सब्र सुकून के साथ पूरा हाल सुना। जब वो पूरा हाल कह चुके तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम अल्लाह के फजलो करम से अमन व आफ़ियत की जगह पहुँच गए और उन जालिमों से तुमको निजात मिल गई और अब तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ आकर सुकून मिला और वो निहायत आराम से रहने लगे, जैसे एक अजीज़ बेटा रहता है। एक रोज़ एक लड़की ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आप इनको नौकर रख लीजिए। नौकर की बड़ी खूबी ये है कि वो अमानतदार और कवी हो, और यही दोनों खूबियाँ इनमें पूरी तरह मौजूद हैं। आप यकीन जानें कि ऐसा आली हिम्मत और अमानतदार आदमी आपको मिलना मुश्किल है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटी, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? लड़की ने जवाब दिया कि इनकी क़ुव्वत का तो उस वक्त अंदाज़ा हुआ जबकि इन्होंने कुएं से पत्थर उठा लिया। यकीन जाने अब्बा जान, वो पत्थर इतना भारी है कि अकेला आदमी उसको उठा नहीं सकता। पूरी जमात मिलकर उठाती है तो वो पत्थर उठता है, और इन्होंने तन्हा उठा लिया। और इनकी अमानत की खूबी उस वक्त जाहिर हुई कि जब मैं उनको लेने गई तो ये मेरे आगे चले और मुझे पीछे कर दिया ताकि मुझ पर इनकी निगाह न पड़े। अब्बा जान, नौकर में ये दोनों खूबियाँ बहुत ज़रूरी हैं।
اس لیے کہ اگر قوت نہ ہوئی تو وہ ہمارے کس کام آئے گا، اگر قوت ہوئی اور امانت دار نہ ہوا تو بھی بیکار ہے۔ باپ کو اپنی بھولی بھالی معصوم صفت بیٹی کی بات بہت پسند آئی اور ان کے دل میں اتر گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت سمجھدار اور بڑے تجربہ کار جہاں دیدہ نبی اور بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے غور کر کے یہی نتیجہ نکالا کہ میری بیٹی ٹھیک کہتی ہے، یہ جوان ان خوبیوں کا حامل بلکہ ہمہ صفت موصوف معلوم ہوتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا داماد بناؤں، اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں۔ سچ ہے کہ میں اس نوجوان سے بہتر دنیا میں کسی کو پا نہیں سکتا، میں چراغ لے کر تلاش کروں گا تو اس سے بہتر نہ ملے گا، اور مدین میں بھلا ایسا شخص کہاں مل سکتا ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ہی لیے بھیجا ہو کہ میں اس کو اپنا داماد بناؤں اور خلافت بھی دے دوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام باتوں پر غور کر کے ایک دن بہت محبت اور وقار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں اس شرط پر دے دوں کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ اور یہی تمہارا مہر ہے، اور دیکھو 8 سال کی شرط ہے، اور اگر 10 سال پورے کر دو گے تو یہ تمہاری مہربانی ہے، میں انشاءاللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سے اتفاق کیا اور دل میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں ضرور برکت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سبب پیدا کیا، وہی مدین میں ان بزرگ کے پاس لایا اور اسی نے ان کے دل میں ہماری محبت پیدا کی، اس میں سراسر خیر ہے۔ جب مدت پوری ہو گئی یعنی 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہی اور بیوی کی رخصتی کی بھی خواہش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دے دی اور کہا، اے عزیز بیٹے، جاؤ، اللہ کی برکت تم پر اور تمہارے رفیق سفر پر ہو، اور اے میری عزیز بیٹی، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔